नमस्ते। आखिर वो इंतज़ार की घड़ी आ ही गई, जिस दिन का इंतज़ार बहुत दिन से कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी कर रहे थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश का कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने वाला है। वो तमाम बच्चे जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, वो बहुत आशा लगाए बैठे हैं। उनके माता पिता भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। जैसे रिजल्ट आएगा, परीक्षा परिणाम नेट पर दिखेगा और उसका प्रिंट आउट लेकर जो सफल हो गए हैं वो भागते हुए, खुशियां मनाते हुए, किलकारियां मनाते हुए देखे जाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त कर पाए। अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं करने के बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें कभी किसी को कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं, हताश होने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि परीक्षा परिणाम अल्टीमेट नहीं होता, यही जिंदगी नहीं है। इसके आगे बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है। अभी इसके बाद कई मंजिलें हमें तय करना है। ये तो एक पड़ाव मात्र है। हमने देखा है खिलाड़ी खेलते हैं, कई बार हारते हैं, कई बार जीतते हैं, लेकिन हारने वाला खिलाड़ी थोड़ी देर के लिए मायूस जरूर होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और फिर पूरे दमखम के साथ अगले मैच में फिर वापस उतरता है और बहुत अच्छा करके दिखाता है। लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, लोग उसके लिए उसका उत्साहवर्धन करते हैं, उसके लिए चीयरिंग करते हैं। मैं उन तमाम विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जिन्हें परीक्षा में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई कि बिल्कुल हताश न हो, निराश न हो। क्यों? क्योंकि जिंदगी स्वयं अपने आप एक परीक्षा है। यहाँ पर कदम कदम पर परीक्षा देना पड़ती है। ये परीक्षा तो वो थी जिसके लिए आपके पास सिलेबस था, आपके पास कोर्स था, आपके पास पाठ्यक्रम था। ऐसी भी परीक्षाएं हो गई जिनके लिए कोई सिलेबस पहले से तय नहीं होता और आपको परीक्षा में उतरना पड़ता है और उस परीक्षा में असली परीक्षा वही मानी जाती है। परीक्षा परिणाम बहुत कुछ इस पर निर्भर नहीं करता कि आपने कितना किया, बहुत कुछ कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपने जो तैयारी की थी, हो सकता है परीक्षा में वो प्रश्न नहीं पूछे, हो सकता है परीक्षा परिणाम जिस समय परीक्षा कक्ष में आप उत्तर लिख रहे होंगे उस समय आपका मस्तिष्क ठीक नहीं होगा। यह भी हो सकता है कि शारीरिक अस्वस्थता के कारण आप किसी प्रश्न का उत्तर भूल जाते हैं। यह भी हो सकता है कि वहां पर किसी प्रश्न का उत्तर देते समय आपका मस्तिष्क चकरा जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण हमारा परीक्षा परिणाम प्रभावित होता है। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी शर्त पर हताश निराश ना हो, क्योंकि हताश निराश होने वालों की कोई सहायता नहीं करता। हमारे यहाँ पर एक वाक्य आता है, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करने को स्वयं तैयार है। यदि आप ही हिम्मत हार गए तो फिर भला आपका साथ कौन देगा? इसलिए आपको स्वयं को हिम्मत करना है, हताश निराश बिल्कुल नहीं होना है। मैं उन तमाम माता पिता से भी कहना चाहूँगा जिनके बच्चे इस परीक्षा में सम्मिलित हुए, जो परीक्षा परिणाम इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप आपके बच्चे का रिजल्ट ना आए हो अच्छा, इसमें हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं। बच्चों के सामने उन्हें ऐसी कोई बात नहीं कहना है जिससे उनके कोमल मन पर कोई ठेस लगे। उन्हें प्रोत्साहित करिए, हतोत्साहित नहीं। क्यों? यदि आपने हतोत्साहित कर दिया तो उन्हें प्रोत्साहित करेगा कौन? एक आप ही तो आशा और उम्मीद की किरण है उनकी। किसी भी स्थिति में, हर स्थिति में अपने बच्चों के साथ खड़े रहिए, उनका हौसला बढ़ाइए, उनका साहस बढ़ाइए, उनका मनोबल बढ़ाइए, उनके साथ रहिए। उन्हें कहिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगली बार हम और अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। दूसरी बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये प्रमाण पत्र में मिली हुई शिक्षा, प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, ये बहुत अच्छा एक परसेंटेज ये सब कुछ आपकी जिंदगी की दिशा तय कर देगा। बहुत अच्छे अच्छे परीक्षा परिणाम प्राप्त करने वाले भी जिंदगी में कई बार बाद में भी निराश होते देखे गए। इसलिए कभी भी किसी भी स्थिति में निराश तो होना ही नहीं है, हमें हताश तो होना ही नहीं है। हम और अच्छा आगे करेंगे और बढ़िया करेंगे। कल और सुनहरा कल होगा, बहुत शानदार कल आपका इंतजार कर रहा है। उज्जवल भविष्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन ये दस्तक उन्हीं के लिए है जो उम्मीद संजोए बैठे हैं, जो उम्मीद हारे नहीं है, जिन्होंने आशा नहीं छोड़ी है, जिन्होंने हौसला नहीं छोड़ा है। क्यों? हौसला आपने छोड़ दिया तो फिर तो सब कुछ आपके सामने खत्म हो जाएगा। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि हमारे सामने रखी हुई चीज यदि हमारा मस्तिष्क ठीक नहीं है, हमें दिखाई नहीं पड़ती और हम ढूंढते रहते हैं कि वो कहाँ गई होगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क उसमें ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। इसी प्रकार से
विपरीत परिस्थितियों में, जब कठिन परिस्थितियां हो, चारों तरफ घनघोर अंधेरा हो, उस समय हम रास्ता ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा। किसी विषय का ज्ञान होना और उसके संबंध में जानकारी हासिल कर लेना और किसी चीज को जानकारी होने के बाद उसे हासिल कर लेना बहुत सरल है, आसान काम है, कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन तारीफ की बात तो तब है कि जब आपको उसका पूर्व अनुभव ना हो, आपके पास कोई उसकी पहले से पूरी तैयारी ना हो और फिर आप जीवन संग्राम में उतरे और फिर उसको ठीक ढंग से कर जाएं, उन्हीं के लिए तालियां बजती है, उन्हीं के लिए चेयरिंग होती है, उन्हीं को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए ध्यान दें कि ये जिंदगी की जो परीक्षा है, ये जो परीक्षा परिणाम आने वाला है, ये परीक्षा परिणाम आपके लिए सब कुछ नहीं है, कुछ है, सब कुछ नहीं है। इसमें यदि आपको अच्छा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन यदि आपकी अपेक्षा अनुरूप नहीं मिल रहा है, कतई हताश नहीं हो, कतई निराश नहीं हो, बिल्कुल अवसाद में नहीं आए, अपने ऊपर मत आने दीजिएगा। और फिर भी एक उस विजेता की तरह से, उस योद्धा की तरह से, उस खिलाड़ी की तरह से प्रस्तुत होइए जो खिलाड़ी हारने के बाद भी कहता है कि ठीक है, आज हमारी थोड़ी चूक हुई थी, कल हम देखेंगे। आपने देखा होगा अभी क्रिकेट के मैच चल रहे हैं, उसमें हारे हुए खिलाड़ी को भी बुलाया जाता है, हारे हुए खिलाड़ी के कप्तान को बुलाया जाता है। कल्पना करिए यदि वो खिलाड़ी हारा हुआ, वो कप्तान, और यदि माइक के सामने उसको अपना बोलना पड़ता है, अपना व्यू देना पड़ता है, अपनी बात कहनी होती है, यदि उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो क्या होगा? लेकिन वो नहीं, वो स्वीकार करता है कि हमसे कहाँ चूक हुई, हमसे कहाँ त्रुटि हुई, और सामने कमिटमेंट भी करता है कि अब आगे आने वाले में हम ये सुधार करेंगे। बस यही काम आपको करना है, यही आपके जीवन की सफलता की कुंजी है। यदि इसे आपने सीख लिया तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी जिंदगी जीत ली, आपने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया, आपने बहुत शानदार काम कर लिया। आपको खिलाड़ी की तरह रहना है। जिंदगी में भी ये खेल है, ये परीक्षा भी का खेल है। ऐसा मत मानिए कि सब कुछ यही है, कुछ है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ तो बहुत आगे पड़ा है, बहुत कुछ करना है आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है। उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, आने वाला कल बहुत शानदार कल होगा, बहुत सुनहरा कल होगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, परमात्मा पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। क्यों? क्योंकि दुनिया कर्म से चलती है। आप जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको मिलेगा। निश्चित रूप से यदि आपको परीक्षा में कम अंक प्राप्त हुए हैं, अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई, स्वाभाविक है कि आपके कहीं ना कहीं कार्य में कमी रहेगी। उसका दोष किसी दूसरे के माथे मत डालिए, परिस्थितियों को दोष मत दीजिएगा, माता पिता को दोष मत दीजिए, मित्रों को दोष मत दीजिएगा, शिक्षकों को दोष मत दीजिएगा। विचार करिए गहराई से, कहीं ना कहीं चूक हमसे हुई है और उस चूक को अब हम आगे दुरुस्त करेंगे, अब हम ठीक करेंगे। ऐसा करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। कभी भी नादानी में, गलती से घबराकर और ऐसा कदम न उठाएं जो आपकी गरिमा का अनुरूप ना हो। एक शानदार विजेता की तरह से, एक शानदार योद्धा की तरह से जीवन संग्राम में उतरिए और जीवन संग्राम में उतरकर गंभीरता के साथ, चुनौती के साथ, वीरता के साथ, बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करिए, सामना करिए, डटे रहिए और अपनी हुई जो कुछ भूल हो गई, जो त्रुटियां हुई है, उनसे सबक लीजिए और उन गलतियों को, उन त्रुटियों को आगे आने वाले जीवन में दोहराएंगे नहीं, बल्कि उनसे पार पाएंगे और एक विजेता की तरह से उठेंगे। और तब आप शानदार मुस्कुराते हुए चेहरा लेकर के विक्ट्री का निशान बनाते हुए सामने आएंगे सबके सामने, और लोग आपका अभिनंदन करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, आपके लिए पलक पावड़े बिछाएंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। तमाम विद्यार्थियों जो सफल हुए हैं, तमाम वो माता पिता जो अपने बच्चों के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। शिक्षकों के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। आपका जीवन मंगलमय हो, आप एक कुशल विद्यार्थी नहीं बने, आप एक शानदार विद्यार्थी नहीं, आप जीवन संग्राम में जाने वाले, हर परीक्षा को पास करने वाले शानदार विद्यार्थी बने, ऐसी हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, धन्यवाद।